दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव का पार्ट 7। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थानीय घटना से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। मैरिज विथ लव। रोहन श्रेया को देख फिर दादी की तरफ देखता है, जो उसे लेने का इशारा कर रही थी। रोहन दादी का इशारा समझ श्रेया के हाथ से वो बैग लेते हुए धीरे से बोला थैंक्स और वहाँ अपने कमरे में चला गया। अधीर उसे खुद से दूर जाते देख धीरे से अंदर आया और सीधा कमरे में चला गया। आगे थोड़ी देर दादी के पास बैठने के बाद श्रेया भी फ्रेश होने अपने रूम में जाती है, लेकिन वो जैसे ही रूम में अपने कदम रखती है उसे अचानक कोई पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे श्रेया एकदम से डर गई और वो हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगी। शांत हो जाओ रविट, ये मैं हूँ। अधीर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरे से उसके कान में बोला। अधीर की आवाज़ सुन श्रेया एक मत शांत हो गई। श्रेया को शांत होता देख अधीर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों जाती है? इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे रूम में आए। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से बोली, वो आपने इसे अचानक पीछे से पकड़ लिए इसीलिए डर गई। हम तुम दीदी और रोहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई हो मेरे लिए। क्या लिया तुमने? अधीर अपने हाथों की पकड़ उसके पेट पर कसते हुए बोला। श्रेया अधीर के गर्म हाथों को अपने पेट पर फील करते ही कांपने लगी थी। वो हकलाते हुए धीरे से बोली, आप तो मेरे साथ ही थे। जो चाहिए था वो आप वहाँ से ले लेते। श्रेया ने यह सब बहुत अटक के मुश्किल से बोल पाए थे। अधीर उसकी बात सुन अपनी पकड़ उस पर और कसते हुए उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए था रवि। तुम बस मुझे छोड़ के सबके लिए कुछ ना कुछ लाई, मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया की हालत अब खराब होने लगी थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपके लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगी, अभी मुझे जाने दीजिए ना। श्रेया उसके हाथों को अपने पेट से हटाते हुए बोली, नो रविड, मुझे अभी चाहिए। अधीर वापस बोला, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बाद में मार्केट जाकर ले आऊंगी ना, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। श्रेया बच्चों की तरह बोली, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकते हो रविड, वो कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। अधीर धीरे से श्रेया के गाल को अपने गाल से टच करते हुए बोला। अधीर श्रेया से आती भीनी खुशबू से भागने लगा था। वही श्रेया उसके ऐसे करने पर उससे दूर होते हुए बोली, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए ना। अधीर उसकी बात सुन स्माइल करते हुए वापस उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, क्यों, मेरे ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? श्रेया अधीर के वापस अपनी तरफ खींचने पर उसके दोनों हाथ अधीर की चेस्ट पर आ गए। वही अधीर अब श्रेया के सुंदर चेहरे को देखने लगा। श्रेया अपनी नजरें उठाकर अधीर की तरफ देखती है तो उसकी नजरें जाकर सीधी अधीर की नजरों से जा मिली, जो उसे बहुत इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। श्रेया अधीर को अपनी तरफ इतनी इंटेंस नजरों से देखने पर शर्मा गई। वो अब अपनी नजरें धीरे से झुका लेती है। अधीर श्रेया के ऐसे करने पर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी चेन को पकड़ उसे खुद की तरफ देखने पर मजबूर करता है। श्रेया भी उसके ऐसे करने पर अपनी नजरें उठाकर वापस अधीर को देखने लगी। श्रेया की गहरी काली आंखों में होते हुए उसके होंठों पर ठहर गई, जिसे अधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वहीं अधीर के अचानक ऐसे करने पर यही हाल कुछ श्रेया का था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। अधीर अब अपने सूखते गले को तार करते हुए धीरे से श्रेया को होंठों की तरफ
झुकने लगा। अधीर को वापस अपनी तरफ बढ़ते देख श्रेया ने अपनी जगह से हिलना चाहा, लेकिन अधीर ने श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था, जिससे श्रेया उसे दूर नहीं जा पाई। अधीर अब झुकने हुए एकदम उसके होठों के पास जाकर रुका कि कहीं कोई वापस उसे उसकी किस पर ब्रेक ना लगवा दे, लेकिन इस बार किसी को अपने बीच आता ना देख अधीर धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अधीर के होठों को अपने होठों पर महसूस कर श्रेया के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं उसकी पकड़ अधीर की शर्ट पर कस गई। वो तो आज अधीर के बाहों से ही बहुत परेशान थी। ऊपर से अधीर का उसे अचानक किस करना उसके रोंगटे तक खड़ा कर रहा था। वहीं अधीर श्रेया के होठों को धीरे धीरे से अपने होठों से किस करने लगा। अधीर श्रेया पर बिल्कुल झुककर उसे किस कर रहा था। जब उसे श्रेया की पकड़ अपनी शर्ट पर महसूस हुई और श्रेया के कोई विरोध ना करने पर अधीर बहुत खुश हो गया। अधीर उसे किस करते हुए अपने एक हाथ को धीरे से श्रेया के गालों से उसकी गर्दन पर ले जाता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ श्रेया के सर को अपनी तरफ पुश करता है, जिससे श्रेया के होठों का दबाव अधीर को होठों पर बढ़ने लगा। अधीर अपना दूसरा हाथ श्रेया के गले से सरकते हुए उसकी पूरी बांडी पर रेंगने लगा। अधीर के हाथ लगातार अब श्रेया की बैग पर तो कभी उसकी पेट पर घूम रहे थे। वहीं श्रेया अधीर की बाहों में पिघलती जा रही थी। वो अधीर के किस करने पर मानो किसी अलग ही दुनिया में खो गई। उसे अधीर का किस करना अच्छा लग रहा था। वह भी आंखें बंद किए चुपचाप अधीर की किस को फील कर रही थी। श्रेया कभी किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं गई थी। उसके लिए यह फीलिंग्स एकदम नहीं थी जिसे वो फील कर रही थी। शुरू के कुछ मिनट अधीर का किस बहुत सॉफ्ट और जेंटल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था अधीर का किस पेट और बाइंड होने लगी। वो श्रेया की लोअर लिप को अपने होठों के बीच बताकर उसे शक करने लगा। साथ ही उसके हाथ अब श्रेया की कमर पर कस रहे थे। वो शायद अब बहकने लगा था। श्रेया को किस करने से करीब 15 मिनट की किस के बाद जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब श्रेया अपने होश में आई और अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथों की मदद से अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर वो जैसे श्रेया को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो श्रेया के उसके दूर करने पर धीरे से अपने होश में आया। वो श्रेया को अपनी बाहों में सांस ना आने पर फड़फड़ाते देख मन से उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद करने से पहले उसके लोअर लिप पर हल्के से वाइप करके उसके होठों को छोड़ देता है। अधीर के उसके होठों को छोड़ते ही श्रेया लंबी भी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। वहीं उसके होंठ हल्के सूख चुके थे। अधीर भी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया की लंबी सांस लेने की वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अधीर की नज़र अब श्रेया के सीने पर टिक गई। श्रेया जो अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अधीर की तरफ देखती है, लेकिन अधीर की नज़र तो कहीं आ रही थी। वह जब उसकी नज़रों का पीछा करती है तो पाती नहीं है। अधीर एक तक उसके सीने को घूर रहा था, जिस पर श्रेया का चेहरा एकदम से वापस लाल पड़ गया। वो जल्दी से अपने साड़ी के पल्ले को सही करते हुए वहाँ से शर्मा कर जाने लगी कि अचानक अधीर उसका हाथ पकड़ रोक लेता है और वापस उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसके वापस पकड़ने उसकी बाहों में शांत सी खड़ी रही। अधीर अभी के हाथ वापस श्रेया के पट पर कसने लगे, जिसकी वजह से श्रेया की धड़कन वापस बढ़ने लगी। अभी अधीर आगे कोई हरकत कर पाता कि उतने में उनके डोर पर किसी ने नॉक करते हुए कहा, सर आपको और मैम को
बड़ी मैम नीचे डिनर पर बुला रही थी। किसी की आवाज़ सुन श्रेया जल्दी से अधीर से दूर हो जाती है। वही सर्वेंट की आवाज़ सुन अधीर पहले श्रेया को देखता है जो उसे दूर खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोला, ठीक है तुम जाओ हम आते हैं। अधीर इतना बोलकर जैसे ही पलटा उसे श्रेया रूम में नहीं देखी। श्रेया उसके पलटने का फ़ायदा उठाकर बाथरूम में भाग गई। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और खुद दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में श्रेया अधीर के आगे और अधीर श्रेया के पीछे दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। वहाँ दोनों डाइनिंग टेबल के पास गए तो वहाँ पहले से ही दादी और रोहन मौजूद थे। रोहन अधीर को वहाँ देख जैसे ही उठने को हुआ कि दादी एकदम से बोली, रोहन उठने की सोच नहीं मत, चुपचाप से अपना डिनर ख़त्म करो। दादी में रोहन कुछ बोलने के हुआ ही था कि दादी उसे घूर के देखती है, जिस पर वो कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अधीर भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन श्रेया वो रोहन के अधीर के आसपास आने पर ऐसे उठकर जाना उसे कुछ समझ नहीं आया। उनसे इस बारे में अधीर से पूछूंगी सोचकर अपनी जगह पर बैठ गई। सभी लोगों ने अब चुपचाप अपना डिनर करना शुरू किया। रोहन ने नाम मात्र का खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाती देख दादी अपना सर हिला देती है और वो भी अब अधीर और श्रेया को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया सभी के जाने के बाद अधीर को देखती है जो अपना डिनर ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका था। वो धीरे से बोली, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। अधीर अचानक श्रेया की आवाज़ संग उसकी तरफ देखता है और बोला, हम पूछो क्या पूछना है? आपका रोहन का कोई झगड़ा हुआ है क्या? श्रेया अचानक इससे पूछने पर अधीर उसे देखता है और बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो जब भी आप रोहन के आसपास होते हो रोहन वहाँ से उठकर चला जाता है क्यों? अगर आपको उससे कोई झगड़ा हुआ है तो उसे सॉरी बोल के झगड़े को ख़त्म कर दो। श्रेया किसी बच्चे की तरह प्यार से बोली। उसकी बात सुन अधीर दर्द भरी स्माइल करके खोए हुए अंदाज में बोला, अगर वो झगड़ा सॉरी बोलने से ख़त्म होता तो मैं लाख दफ़ा उसे सॉरी बोलता। अधीर की बात सुन श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब? उसकी आवाज़ सुन अधीर जैसे होश में आया और खुद को नॉर्मल करते हुए उसे बोला, वो सब तुम छोड़ो, उसे मैं आज नहीं तो कल मना ही लूँगा। अब अधीर श्रेया की कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला, मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, मेरा वेट मत करना और जाकर चुपचाप सो जाना। ओके। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर उसे देख स्माइल करके वहाँ से उठकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। श्रेया भी थोड़ी देर में अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े बदल अपना ब्लैंकेट कवर्ड से निकल के सोफे पर सो जाती है। आज वो काफ़ी थक चुकी थी शॉपिंग करके, इसीलिए उसे सोफे पर लेटते ही नींद आ गई। करीब 12 बजे अधीर अपने स्टडी रूम से अपने कमरे में वापस आता है और आते के साथ ही उसकी बाहें सिकुड़ जाती है क्योंकि उसकी नज़र सामने सोफे पर सोती श्रेया पर गई। वो रूम में आकर डोर लॉक करता है और सीधा श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे देख उससे बोला, क्या मैंने इससे कल नहीं कहा था कि कल से मैं इसके साथ ही सोऊंगा? लेकिन नहीं, इसे तो अपने मन की करनी है। अधीर इतना बोल धीरे से झुका और श्रेया को बहुत आराम से अपनी गोद में उठा लेता है ताकि श्रेया की नींद खराब ना हो। वो उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटते ही श्रेया अपना कंफर्ट ढूंढकर बेड पर आराम से लेट गई। अधीर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर खुद अपने कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर में अधीर अपने बिस्तर में बाहर आया और जाकर बेड पर श्रेया के पास लेट गया और धीरे से अपना हाथ श्रेया की कमर में डाल के उसे अपने सीने से लगा लेता है। अधीर श्रेया को खुद के इतने करीब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो उसके
फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में और कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया भी अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अधीर आज देर तक सोता रहा। रोज सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान आज अपनी सारी फिक्र भूल कि आराम से सो रहा था। उसके साथ सोई श्रेया की आंखें अब धीरे से खुली तो उसकी नज़र सीधे अधीर के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। अधीर इस वक्त श्रेया के इतनी करीब सो रहा था कि उसकी गर्म सांस से श्रेया को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। श्रेया बस एक तक अधीर के हैंडसम चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। उसका वो हैंडसम चेहरा जिस पर सोते हुए बहुत मासूमिया दिख रही थी, लेकिन उठते ही उसका चेहरा या तो कठोर होता या इमोशनलेस। उसकी बंद आंखों पर वो धीरे पलके हल्के गुलाबी होंठ। श्रेया इतने गौर से आज अधीर को पहली बार देख रही थी। श्रेया की नज़र अब अधीर के होंठों से होते हुए उसके चिन पर बने तिल पर उसकी नज़र अटक गई। अधीर की थोड़ी बेहद होने की वजह से वो तिल साफ नहीं दिखता, लेकिन गौर से देखने पर वो तिल श्रेया को दिख रहा था। श्रेया के हाथ अन्य ही अपने आप उठकर अधीर के लोअर लिप के ठीक नीचे राइट साइड वाले तिल पर चला गया। वो उसे छूकर बड़े गौर से देखने लगी। उसके हाथ अधीर के तिल के साथ साथ उसके होंठ को भी छू गए, लेकिन श्रेया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ अब अधीर के पूरे चेहरे को छू रहे थे। वही अधीर जो श्रेया के छूने भर से जग गया, वो बस आंखें बंद किए उसकी सभी हरकतों को देख रहा था। उसे श्रेया का इसे छूना बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही उसे एक बहुत ही अलग फीलिंग्स आ रही थी। श्रेया के हाथ अधीर के पूरे चेहरे पर घूम फिर कर वापस अधीर के तिल पर आकर रुके। ना जाने क्यों अधीर का वो दिल श्रेया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। श्रेया अपने अंगूठे से उसके दिल को हल्के से सहलाती है। ऐसा करते वक्त उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। उसे अपनी हरकतों पर शर्मा रही थी कि वो ऐसे कैसे अधीर को टच कर रही थी। कहीं अधीर ने उसे देख लिया तो यह सोच वो अधीर से दूर होने लगी। वहीं अधीर को जब यह फील हुए वो जल्दी से श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से बोला, मेरी नींद उड़ाकर अब कहाँ चली। अचानक अधीर की आवाज़ सुन श्रेया तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अधीर जाग रहा था। श्रेया यह सब सोच ही रही थी कि किसी बच्चे की तरह उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए बोला, रबीट, तुम मेरा नींद में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी ना। अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया उसे उसके कंधों से पकड़ उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, और मैं कल सोफे पर सो रही थी, यहाँ कैसे आई? श्रेया अधीर से ही सवाल करते हुए बोली, मैं लाया। मैंने तुमसे कल कहा था कि अब तुम मेरे साथ ही सोओगी, तो तुम सोफे पर क्यों सोई? इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ उठाकर लाना पड़ा। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कौन से सवाल का? श्रेया वापस बोली, यही कि तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अधीर अपना सर उठाकर श्रेया को देखते हुए बोला। अधीर की बात सुन श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। बेचारी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे अधीर को कि वो कर क्या रही है। श्रेया की तरफ से कोई जवाब ना पाया अधीर शैतानी स्माइल करते हुए अधीर ने बोला, कहीं तुम नींद में मुझे किस करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? अधीर की बात सुन श्रेया उसकी तरफ अपनी छोटी आंख करके बोली, दास सपने में मत दिखिए। वो आपके चेहरे पर कुछ लगा था, मैं वहीं हटा रही थी। अच्छा, तो क्या लगा था मेरे चेहरे पर? अधीर वापस पूछता है। मुझे नहीं पता, अब मुझे छोड़िए, आप नीचे दादी मेरा वेट कर रही होंगी। श्रेया अधीर की पकड़ से निकलते हुए बोली, लेकिन अधीर ने उसे छोड़ने की जगह
उस पे अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो कर दो। अधीर उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोला। श्रेया उसे देख जलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, अब छोड़िए, मुझे जाना है। अरे ऐसे कौन गुड मॉर्निंग विश करता है? रैबिट रुको, मैं देखता हूँ कैसे गुड मॉर्निंग विश की जाती है। अधीर इतना बोल के एक झटके में श्रेया को अपनी तरफ खींच लेता है। बेचारी श्रेया कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अधीर अपने होंठों से उसके होंठों को दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। उसके अचानक ऐसे करने पर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने हाथ पैर मारते हुए अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोए श्रेया को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद अधीर श्रेया के होठों को छोड़ उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रैबिट, और कल से तुम मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश किया करोगी। अधीर स्माइल करते हुए बोला। बेचारी श्रेया अधीर के छोड़ने पर सांस लेने लगी। वहीं उसकी आगे की बात सुन उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर साइड में गिरा देती है और इसी का फायदा उठाकर वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। वहीं अधीर बेड पर डले उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उठकर अपने जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद अधीर रेडी होकर नीचे आता है और अपनी नज़रें पूरे घर में घुमाता है, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अब डाइनिंग टेबल पर गया, उसे श्रेया वहाँ भी नहीं दिखी। वो अब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि तभी श्रेया किचन से अपने हाथों में कुछ लेकर बाहर आई। अधीर जो अपना जूस पी रहा था, बेचारा श्रेया के आते ही उसका जूस का गिलास उसके मुंह से ही चिपक कर रह गया, क्योंकि आज श्रेया ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। साथ में उसकी मैचिंग ब्लाउज। उसने साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में लगा रखा था, जिससे उसकी कमर थोड़ी थोड़ी शो हो रही थी। वहीं उसने अपने बालों की एक कानी तेल बनाई हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। श्रेया इस वक्त बाकी बहुत प्यारी लग रही थी। अधीर को श्रेया का हमेशा सा यह सिंपल लुक बहुत पसंद आता था। वहीं टेबल पर बैठी दादी और रोहन अधीर को देख अपना सर हिला देता है, तो दादी उसे छेड़ते हुए बोली, अधीर बेटा, अगर तुझे श्रेया को भूलना ही तो रूम में ले जा बेटा। इसी बहाने क्या पता मुझे मेरे परपोता और परपोती का मुंह देखने को मिल जाए। दादी की बात सुन अधीर झप गया और उसे खांसी आ गई। वहीं श्रेया दादी की पोता पोती वाली बात सुनकर ही ब्लश करने लगी। उस दोनों को ऐसे देख दादी हंस दी, जिस पर अधीर धीरे से बोला, क्या दादी, आप कुछ भी तो। श्रेया कुछ काम का बोलकर किचन में भाग गई। उसे ऐसे भागते देख ना जाने क्यों अधीर के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में श्रेया खुद को नरम कर बाहर आकर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। इसी बीच अधीर एक नज़र दादी और रोहन को देखता है। वो अपने ब्रेकफास्ट में बिजी थे। फिर श्रेया को, जो उसके पास वाले चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अधीर को अब शरारत सूझ रही थी। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया की खुली हुई कमर पर फिरा देता है, जिससे श्रेया जो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके हाथ अचानक रुक गए। वह भी एक नज़र सभी को देख अधीर की तरफ देखती है, जो अपने चेहरे पर शरारत लिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने नज़र उठाकर श्रेया को देखा तक नहीं। श्रेया अब वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगी कि अधीर ने वापस वही हरकत की। इस बार श्रेया गुस्से में अधीर को घूरती है, लेकिन अधीर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब भी चुप बैठा था। श्रेया वापस उसे इग्नोर करने अपना ब्रेकफास्ट करने लगी, लेकिन इस बार अधीर ने श्रेया की कमर को सहलाने की वजह से जोर से चिकोटी काट, जिस पर श्रेया चीख कर हड़बड़ा के उठकर खड़ी हो गई। उसके अचानक चीख सुन के दादी जल्दी से बोली, क्या हुआ श्रेया, आप ऐसे
चीखी क्यों? दादी की आवाज़ सुन अधीर भी जल्दी से बोला, हाँ श्रेया क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? अधीर के पूछने पर श्रेया घूर के अधीर को देखती है जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसके मुस्कुराता देख श्रेया छेड़ गई, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं बोल सकी। दादी वापस बोली, श्रेया बेटा बताओ क्या हुआ? वो दादी वो मच्छर डांट मच्छर दादी उसने काट लिया। श्रेया धीरे से बोली, क्या मच्छर ने काट लिया? दादी वापस बोली। श्रेया उनकी बात सुन बस हाँ में सर हिला देती है। अधीर के चेहरे पर शरारत से भरी स्माइल थी। श्रेया का बहाना सुनकर उसका मन श्रेया पर हंसने का कर रहा था, लेकिन वो अभी हंस नहीं सकता। दादी ने उसकी बात पर आगे कुछ नहीं कहा और सभी वापस अपने ब्रेकफास्ट पर बैठ गई। इस बार अधीर ने भी श्रेया को परेशान नहीं किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट हुआ तो रोहन बोला, दादी मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। इतना बोल वो निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद अधीर भी घर से निकल गया। अधीर के जाने के बाद श्रेया दादी के साथ नीचे बैठ के बातें करने लगी। दादी उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो उन्हें मालूम चला कि श्रेया का कॉलेज में इस बार सेकेंड ईयर था। दादी उसे अब घर पर बोर ना होने की बोला, उसे कल से कॉलेज जाने का बोलती है। दादी की बात सुन श्रेया खुशी से उछलने लगी। दादी उसे खुश देख मुस्कुरा देती है। अब श्रेया आराम करने अपने कमरे में जाती है तो देखती है उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, जिस पर श्रेया जल्दी से बेड साइड रखे अपने फ़ोन को उठाकर देखती है तो उस पर रूही का नाम फ्लैश हो रहा था। वो जल्दी से फ़ोन उठाकर जैसे ही अपने कान पर लगाती है, दूसरी तरफ से रूही गुस्से में बोली, कमीनी कुत्ते तेरी शादी क्या हुई तो तू जैसे मुझे भूल ही गई, और जब मैं कॉल किया तो मैडम फ़ोन नहीं उठा रही, कहाँ मर रही थी? रूही लगातार बोले जा रही थी, जिस पर श्रेया उसे शांत करते हुए बोली, अरे बस बस कर रूही, और जा सुन, सांस तो ले और मैं कल आ रही हूँ घर, तो तू वहीं अपनी सारी शिकायत कर लेना मुझसे, ओके? क्या तू सच में कल आ रही है? रूही खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ मैं कल आ रही हूँ श्रेया। इतना बोलकर दोनों फिर काफ़ी देर तक बात करती है और उसके बाद फ़ोन कट करने के बाद श्रेया खुश से बोली, अब इसे तो बोल दिया घर आऊँगी, लेकिन अधीर जी जो दादी से तो मैंने पूछा ही नहीं। खैर छोड़ो, दादी से शाम को पूछ लूँगी, और अधीर जो दादी की बात को नहीं टालेंगे। इतना बोलकर श्रेया अपना फ़ोन चलने लगी। शाम के करीब 5 बजे दादी और श्रेया साथ में हॉल में बैठी चाय पी रही थी कि एक 26 साल की लड़की हॉल में भागकर आते हुए बोली, दादी मैं आ गई। दादी जो चाय पी रही थी दादी उस लड़की की आवाज़ सुन उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, शंभू बेटा तू कब आई? सो जो देखने में सुंदर थी, उसने इस वक्त सूट पहना हुआ था, बालों की चोटी बनाए, हाथ में एक झोला लेकर खड़ी थी। श्रेया भी उसे देख रही थी। दादी श्रेया को शंभू को गौर से देखते देख श्रेया से बोली, श्रेया से हमारे पुराने रामू काका की बेटी, जब से उनकी तबीयत खराब हुई है वो हमारे घर को संभालते हुए आई। शंभू घर से एक नए शख्स को देख जल्दी से दादी के पास जाते हुए बोली, दादी ये कौन है? दादी उसकी बात सुन मुस्कुराकर बोली, यह तुम्हारे अधीर बाबा की पत्नी है। दादी का बस इतना ही बोलना था कि शंभू एकदम से चिल्लाई, क्या अधीर बाबा की शादी हो गई, वो भी मेरे बगैर? दादी ये आपने सही नहीं किया, आपको भी मालूम था मुझे अधीर बाबा की शादी का जब से इंतज़ार है, जब से मैं इस घर में आई थी। मेरे कितने अरमान थे कि मैं अधीर बाबा की शादी में लौट लौट कर नागिन डांस करूंगी, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। संभव वहीं सोफे के पास बैठकर गला फाड़कर रोते हुए बोली। उसे रोते देख दादी उसे समझाते हुए बोली, अरे अरे बस संभव बेटा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि तुझे बुलाने की याद ही नहीं रहा।
अब यह सब और देख, तेरे अधीर बाबा की पत्नी तुझे देख रही है। वो क्या सोच रही होगी तेरे बारे में कि तू कहीं पागल वागल तो नहीं है। दादी क्या इतना बोला था कि शंभो जल्दी से उठकर बैठ गई और श्रेया को गौर से देखने लगी। फिर उसकी तारीफ करते हुए बोली, दादी वैसे कुछ भी कहो, अधीर बाबा की बीवी इतनी सुंदर है, कहाँ से ढूंढी है आपने वह। अब श्रेया के पास जाते हुए बोली, भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, ऐसा क्या लगाती हो, मुझे भी बता दो, मैं भी आपकी तरह खूबसूरत बन जाऊं। श्रेया उसकी बात सुन प्यार से स्माइल करते हुए बोली, हम कुछ नहीं लगाते और आप तो हमसे बड़ी हो, तो आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने आपका नाम लिया और अधीर बाबा को मालूम चला, वो मुझे ऊपर से फेंक देंगे। शंभू नौटंकी करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन हंस दी और उसे समझाते हुए बोली, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप मुझे नाम से ही बुलाइए। ठीक है, तो फिर तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओगी। शंभू थोड़े एकजुट में बोली। श्रेया उसकी इस हरकत पर हंसकर हाँ में सर हिला देती है। दादी शंभू को फ्रेश होने बोलती है। शंभू भी जल्दी से फ्रेश होने कमरे में चली जाती है। दादी ने शंभू को घर में उसका एक कमरा दिया था। दादी शंभू को कभी एक नौकर की तरह नहीं देखती है। जब से कपूर मेंशन में शंभू आई थी, उसने घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी संभाल ली थी। थोड़ी देर बाद श्रेया और शंभू वो दोनों डिनर बना रही थी। सब खाना बना कम रही थी कि तो वो श्रेया को जब से इस घर में आई थी तब से अब तक के सारे बातें सुनाकर खुश हंस रही थी। साथ में श्रेया को भी हंसा रही थी। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 8 में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।